अब हमने कंप्लीट कर लिया इंटरेक्शन विद द प्रोफेशनल, इंटरेक्शन विद द फार्मासिस्ट एंड इंटरेक्शन विद द पेशेंट। अब हम देखेंगे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है। इट मीन्स अगर समझ लो कोई भी पर्सन या फिर कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, अगर उन्हें कम्युनिकेशन करना है तो वो रिटन फॉर्म में भी एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती है, इसके क्या बेनिफिट्स है, देन इसके क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है, वो अब हम देखेंगे। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स कितने टाइप्स की होती है वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आर those skills that use the written words for conveying a message to the other person। अब रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब क्या आता है कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल इट मीन्स ऐसा स्किल, ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम एक दूसरे से बातें तो करते हैं बट कैसे फॉर्म में, रिटन वर्ड्स के फॉर्म में। इट मीन्स अगर हम किसी से भी बातें कर रहे तो वो मैसेजेस के फॉर्म में बात करेंगे, मतलब टाइपिंग करके वर्ड्स का यूज करके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। जैसे कि समझ लो हम किसी को मैसेज करते तो वहां पे हम टाइपिंग करते हैं, वर्ड्स का यूज करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, written communication is the best channel for communicating with a large group of people, transmitting a large amount of data or keeping a record of the communication। अब written communication skills की इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि समझ लो कि 50 या 100 लोगों की एक ग्रुप है और वहां पे एक डिस्कशन हो रहा है, तो उसका जो भी फाइनल रिजल्ट आता है, जो भी मेन पर्सन रहेगा या फिर जो भी हेड रहेगा उस प्रोग्राम का, वो क्या करते हैं, जो भी मैसेजेस रहेंगे उसको क्या करते हैं, वो रिटन फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद उसी मैसेज को क्या करते हैं, वो पूरे ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी मैसेजेस रहेगा, जो भी रिटन फॉर्म का कम्युनिकेशन रहता है, वो हम क्या करते हैं, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में हम शेयर कर सकते हैं। तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन रहती है वो पीपल्स को प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिटिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। और जैसे कि डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन मीन समझ लो कि अगर कोई भी आइडियाज है या फिर किसी भी टाइप्स के अगर हमें नोट्स भी शेयर करने तो वो भी हम ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, जो भी लार्ज डेटा का रिकॉर्ड रहता है, इट मीन्स उसे हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स इन द सेंस मीन्स होता है कि लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उसे हम कैसे रिटन फॉर्म में लिख के लोगों को शेयर कर सकते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ वैल्यूएबल प्रमोशनल मटेरियल फॉर द बिजनेस ग्रोथ। अब जैसे कि समझ लो जो भी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स होता है वो किस लिए रिक्वायर है, फॉर द क्रिएशन ऑफ वैल्यूएबल प्रमोशनल मटेरियल फॉर द बिजनेस ग्रोथ। वही जैसे कि समझ लो कोई बहुत ही बड़ा बिजनेस है और वहां पे अगर हमें किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन करना है तो वहां पे हम डिस्कशन करते हैं, देन जो भी फाइनल रिजल्ट आता है उसका हम प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखते हैं, देन उसके बाद हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, बिजनेस ग्रोथ होता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या यूज कर रहे हैं, वहां पे रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स यूज कर रहे हैं। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं। मेमोज होता है, देन ईमेल्स के फॉर्म में जो हम ईमेल करते हैं लोगों को, देन लेटर्स के फॉर्म में, देन यहाँ पे इंस्टेंट मैसेजेस जो रहते हैं, फैक्सेस जो रहते हैं, एम्प्लॉय मैनुअल्स होते हैं। तो इतने टाइप के रिटन कम्युनिकेशन होते हैं। इट मीन्स इतने टाइप से हम लोगों से बातें कर सकते हैं इन रिटन फॉर्म में। तो फर्स्ट हम देखेंगे ईमेल, सेकेंड लेटर्स के फॉर्म में, देन थर्ड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, फोर्थ ब्रीफ के फॉर्म में, एंड फिफ्थ मेमोस के फॉर्म में, एंड सिक्स्थ मीटिंग एजेंडा के थ्रू, एंड सेवेंथ बुलेटिन के थ्रू, एंड एट्थ अनाउंसमेंट के थ्रू। तो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन होते हैं जिसके थ्रू हम लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो हम शेयर करते हैं। तो हमने देखा रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, इट मीन्स जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो रिटन फॉर्म में होगा। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। मीन्स रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इजी टू प्रिजर्व। मीन्स
The document of written communication are easy to preserve. Oral and non-verbal communication cannot be preserved if it is needed. तो रिटर्न कम्युनिकेशन का फर्स्ट एडवांटेज या फिर फर्स्ट बेनिफिट्स क्या है कि हम इसको इजीली प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इट मींस इजीली कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि समझ लो कोई एक डॉक्यूमेंट है या फिर समझ लो कोई एक बुक है और उसमें हमने सारे मेडिसिन रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे लिख के रखी हुई है, फिर उस बुक को हम प्रॉपरली स्टोर करके रख सकते हैं। अगर बाद में कहीं ना कहीं अगर हमें जरूरत पड़ी या फिर किसी को अगर हमें प्रोवाइड करना पड़ा तो हम इजीली उनको दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, रिटर्न कम्युनिकेशन का एक एडवांटेजेस होता है। इट मीन जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा उसे हम इजीली प्रिजर्व करके रख सकते हैं। किस फॉर्म में? रिटर्न फॉर्म में। वही अगर ओरल या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इट मीन ओरल फॉर्म में मीन्स जो चीजें हम बात करके लोगों से बोलते हैं, मुंह से बोल करके, या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स इमोशंस हो गए, बिहेवियर हो गया, इस टाइप से अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम उन चीजों को प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। बल्कि अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम रिटर्न फॉर्म में लिख के रखते हैं तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस होता है किसका, रिटर्न कम्युनिकेशन का। सेकेंड, इजी प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैटर। इट मीन्स जैसे कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है तो हम क्या करते हैं, उसका जो भी प्रेजेंटेशन रहता है उसे हम इजीली हम बुक में बना के रिटर्न फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो सकता है, जो भी मैटर सेट मीन जो भी बड़ा वर्क है उसे हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में उसका प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये भी एक क्या होता है, एडवांटेजेस होता है। Written communication is the best way to represent any complex matter easily and attractively. Then third point, permanent record. It means अगर कोई भी communication या फिर समझ लो कि कोई भी information अगर हम उसे written form में लिख रहे हैं तो वो क्या आता है, परमानेंट रिकॉर्ड रहता है। इट मीन्स वो हमेशा के लिए हमारे पास वो रिकॉर्ड बना रहता है। वही अगर हम नॉन वर्बल टाइप या फिर ओरल फॉर्म में अगर हम कम्युनिकेशन रहते हैं तो वो नहीं रहता। इट मीन्स हम उस टाइम पे जो बोल दिए वो बोल दिए, बट जिस चीज को हम लिख रहे हैं वो हमारे पास हमेशा के लिए पड़ी रहती है। तो द डॉक्यूमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन एक्ट एज अ परमानेंट रिकॉर्ड व्हेन इट इज नीडेड। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली कलेक्टेड फ्रॉम द प्रिजर्व डॉक्यूमेंट। जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए रहती है बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो भी प्रिजर्व डॉक्यूमेंट हमने रखा है वहां से हम वो रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस होता है रिटर्न कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं एडवांटेजेस क्या है, लेस एक्सपेंसिव होता है, मीन्स ज्यादा महंगा नहीं होता है। देन टाइम भी सेविंग करके रखता है। इट मीन्स एक बार में हमने जो रिकॉर्ड लिख दिया वो लिख दिया, बार बार उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। देन इमीडिएट फीडबैक मिलता है, पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है, यूजफुल इन डिफिकल्ट सिचुएशन होता है। अगर समझ लो कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो गया तो वहां पे हम कैसे लोगों से, मीन्स एक बार हम मैसेज टाइप कर दिए उसे ग्रुप में लोगों को शेयर कर दिए तो डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे यूजफुल रहता है। देन कोऑपरेटिव स्पिरिट होता है, यूजफुल इन सीक्रेट मैटर्स, देन परसुएसिव एंड यूजफुल फॉर ऑल काइंड ऑफ ऑडियंसेस। तो ये सारे होते हैं एडवांटेजेस ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन। देन फोर्थ एडवांटेजेस क्या है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। Written communication prevent the waste of money and time. Without meeting with each other, the communicator and communicate can exchange their views. अब फोर्थ एडवांटेजेस क्या होता है रिटर्न कम्युनिकेशन का, जैसे कि समझ लो कोई एक इंफॉर्मेशन है हमें लोगों को प्रोवाइड करनी है तो उसे हम रिटर्न फॉर्म में एक बुक में लिखते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमने एक बुक में लिख दिया वो हमेशा के लिए हो सकता है, उसे हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इससे क्या होता है, जो भी टाइम होता है वो सेव होता है, जो भी मनी होता है वो सेव होता है। तो ये भी एक एडवांटेजेस है रिटर्न कम्युनिकेशन का। और यहाँ पे जो ड्यूरिंग द मीन्स यहाँ पे मीटिंग लेने की जरूरत नहीं होती, मीन्स सारे लोगों को बुलाओ, अवेलेबल करो, देन हम डिस्कस करेंगे, तो ऐसी जरूरत नहीं होती। यहाँ पे टाइम कंज्यूम, यहाँ पे टाइम का जो है वो वेस्टेज नहीं होता। तो यहाँ पे कम्युनिकेटर इट मीन्स जो बात कर रहे हैं और कम्युनिकेट दोनों के जो भी व्यूज रहेंगे, जो भी आइडियाज रहते हैं वो एक दूसरे से शेयर हो जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस है किस रिटर्न कम्युनिकेशन का। देन नेक्स्ट एडवांटेजेस, एक्यूरेट प्रेजेंटेशन। थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ द रिटर्न कम्युनिकेशन टॉप एग्जीक्यूटिव कैन प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन मोर एक्यूरेटली एंड क्लियरली। अब जैसे कि समझ लो कोई डॉक्यूमेंट है
अगर समझ लो कि कोई एक प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में क्या-क्या आइडियाज़ है, देन क्या-क्या उसमें इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी हेड रहते हैं वो प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना के रखते हैं। तो इससे क्या होता है, एक एक्यूरेट इट मीन्स करेक्ट डेटा या फिर करेक्ट प्रेजेंटेशन लोगों को प्रोवाइड होता है। तो ये भी एक एडवांटेजेस होता है रिटन कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट, यूज एज अ रेफरेंस इफ इट इज नीडेड, रिटन कम्युनिकेशन कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूचर रेफरेंस। अब कोई समझ लो इंफॉर्मेशन है वो हमने बुक में तो लिख दिया, बट अगर बाद में भी हमें जरूरत है कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या लिखा हुआ, तो हम उसे बाद में भी रीड कर सकते हैं। तो ऐसे वो रेफरेंस का भी काम करती है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिटन कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन देखा, अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस मीन्स रिटन कम्युनिकेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ये क्यों बेनिफिशियल नहीं है। तो फर्स्ट, एक्सपेंसिव होता है। रिटन कम्युनिकेशन इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव फॉर दिस कम्युनिकेशन, पेपर, पेन, इंक, टाइपराइटर, कंप्यूटर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर नीडेड। अब रिटन कम्युनिकेशन जो है वो यूजफुल क्यों नहीं है, तो फर्स्ट ये महंगा होता है। क्यों महंगा होता है, इसमें कम्युनिकेशन, इसमें पेपर्स की जरूरत होती है, पेन की जरूरत होती है, इंक की होती है, देन टाइपराइटर की, देन कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, और लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मीन्स जो भी वर्कर्स होते हैं उसकी जरूरत होती है। तो इसलिए रिटन कम्युनिकेशन जो है इसका एक डिसएडवांटेजेस है कि ये एक्सपेंसिव होता है। सेकेंड पॉइंट, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मीन्स अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हम लिख रहे हैं तो वहां पे बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। रिटन कम्युनिकेशन टेक टाइम टू कम्युनिकेट विद द अदर्स। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी हम कम्युनिकेशन लोगों से कर रहे हैं उसमें टाइम लगता है लोगों से बातें करने में। इट इज टाइम कंज्यूमिंग मीडिया, इट कॉस्ट द वैल्यूएबल टाइम ऑफ बोथ द राइटर एंड द रीडर। रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसमें राइटर जो है वो लिखते हैं और रीडर जो है वो रीड करते थे, यहाँ पे दोनों का भी जो टाइम है वो कंज्यूम होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस है रिटन कम्युनिकेशन का। देन थर्ड, difficult to maintain the secrecy. It is unexpected medium to keep the secrecy. Secrecy is not always possible to maintain through written communication. अब जैसे कि समझ लो कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम उसे रिटन फॉर्म में प्रिजर्व करके स्टोर करके रख रहे हैं, तो हो सकता है कि उसकी जो भी सीक्रेसी इट मीन्स जो भी प्राइवेसी है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं है। तो उसकी प्रॉपरली प्राइवेसी को मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है। अगर समझ लो वो बुक अगर कहीं पे समझ लो कहीं पे उसका मिस यूज हो गया, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस होता है रिटन कम्युनिकेशन का। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिसएडवांटेजेस क्या, नो डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिलता, देन टाइम कंज्यूमिंग होता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है, देन लैंग्वेज में डिफिकल्टी हो सकती है, टू लॉन्ग होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, कंफ्यूजिंग भी हो सकता है अगर हैंड राइटिंग प्रॉपरली नहीं समझ में आ रही है, नॉन इंटरेस्ट एंड नो बॉडी लैंग्वेज होता है। तो ये सारे क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के। देन नेक्स्ट disadvantages, lack of flexibility. Since writing document cannot be changed easily at any time, lack of flexibility is one of the most important limitation of written communication. अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि समझ लो कोई डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसे रिटन फॉर्म में लिख रहे हैं, तो अगर समझ लो कि उसमें किसी भी टाइप का अगर मिस्टेक हो गया, तो हम उस मिस्टेक को हम इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक इसका लिमिटेशन होता है, मीन्स ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है कि जो भी मिस्टेक या फिर जो भी एरर्स रहती है वो उसे हम इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते। इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, delay in the response. It take much time to get a response from the message receiver. Prompt response is not possible in case of written communication, that is possible in oral communication. अब जो भी रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें क्या होते हैं, जो भी राइटर है वो लिखते देन उसके बाद रीडर है इट मीन्स जो भी रिसीवर है वो उसे रीड करने के बाद में वो उसका रिस्पॉन्स करेंगे, बाद में फीडबैक देंगे। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है उसमें डिले होता है। तो रिटन कम्युनिकेशन का ये भी एक डिसएडवांटेज है। अगर हम ओरल कम्युनिकेशन करें तो वहां पे जो भी रिस्पॉन्स रहता है वो इमीडिएटली मिलता है,
बट रिटर्न कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स जो है वो डिले होता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इन रिकॉर्ड कीपिंग। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स इन अ रिटर्न कम्युनिकेशन। जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन हो रहा है, इट मीन जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर हम उसे प्रॉपरली स्टोर करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए प्रॉपर स्टोरेज एरिया लगेगा। देन उसे कैसे स्टोर करके रखना, बुक्स है, देन उसके बाद फोल्डर्स है, तो ये सारे के लिए क्या लगता है? कॉस्ट लगता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो भी रिकॉर्ड्स रहते हैं उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखने में हमें डिफिकल्टी होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है इस रिटर्न कम्युनिकेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं, और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।